नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की ओर से एक नई वैकेंसी जो कि एकदम शानदार वैकेंसी आ चुकी है, वो भी बिना परीक्षा के चयन प्रक्रिया दी गई है। तो दोस्तों नोटिस वगैरह आ चुका है, तो कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कहाँ से आवेदन कर सकते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है। तो कब से आवेदन होगा ये सब सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस जो है आ चुकी है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की ओर से दो नोटिस प्रकाशित की गई है। देख पा रहे हो, एक तो ये आपका सोशल मीडिया वाला और ये एक जो आपका सरकारी नोटिस होता है, वो दोनों नोटिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोनों में क्या क्या जानकारियां दी गई है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो एडवर्टाइजमेंट वाला है, उसमें बताया गया है, देख सकते हैं कि तकनीकी सहायक पद पे ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो वैकेंसी है ये तकनीकी सहायक तो है ही, और सबसे अच्छी बात ये है कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा ये वैकेंसी, देखिए मैं पहले आपको यहाँ पे ये देखिए, राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली और नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं विभागीय अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं को के प्रभावी प्रबंधन हेतु, ठीक है, प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी सहायक का काम जो होगा वो सोलर, आप लोगों को पता होगा गांव में सोलर लाइट लगाई जाती है पंचायतों में, और गली और नाली वगैरह पक्कीकरण होता है। और भी बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है। तो उसी की देख रेख और उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ये पोस्ट, तकनीकी सहायक का पोस्ट जो है सृजित किया गया था। इसी पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 952 पोस्ट है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो पद का नाम देखिए तकनीकी सहायक है। पदों की संख्या 942 है और सैलरी जो है 27,000 रुपये महीना है। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिस जो है ये दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। जो सरकारी नोटिस है उसमें भी बताया गया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या 6394 के द्वारा तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। नियोजन से संबंधित शर्तें निम्नवत है। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी जिले से हैं आप उस जिले में आवेदन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दूसरे जिले में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि अपने ही जिले में आवेदन करें और एक ही फॉर्म भरे। दो फॉर्म भरिएगा, दो फॉर्म तो भराएगा ही नहीं। अगर किसी का इधर उधर करके अगर भर भी देते हैं तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही आवेदन करिएगा। और ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की वेबसाइट से होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे zp.bihar.gov.in पर कर सकते हैं, या फिर आप सीधे रोजगारबिहार.com से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे और आपके द्वारा जो जानकारी भरी जाएगी उसके अनुसार आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, वो निर्णय विभाग के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद ही आपको जो है काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है। परीक्षा नहीं होगा, सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपका कागजात होगा, दस्तावेज होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो सब की जांच होगी। अगर सही रूप पाया जाता है तो आपका चयन हो सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर एक भी गलती करिएगा तो आपको जो है काउंसलिंग में रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप गलती करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे रहेंगे तो दूसरे को ले लिया जाएगा। इसीलिए कोई भी फॉर्म में गलती ना करें, जो सर्टिफिकेट में डिटेल है वही डिटेल भरें। एक भी अक्षर, एक भी नंबर गलती ना भरिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य
नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सख्त रूप से बताया भी गया है कि बाद में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, यानी अगर गलती उलती हो जाता है तो उसको बाद में आपको नहीं माना जाएगा और सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैंने देखा है अभी बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी हुई थी, उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी गलती के लिए लोगों को छाट दिया गया, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा थे तो जो पीछे थे उसको चयन कर लिया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी गलती नहीं करिएगा अगर आप ये फॉर्म भरेंगे तो, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, zp.bihar.gov पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन जो है रोजगार-बिहार.com से कर सकते हैं। और साथ में जो है आपको फॉर्म भरते वक्त एक एफिडेविट का भी मांग किया गया है, देख सकते हैं। शपथ पत्र देना होगा जो कि नोटरी से बनवाना है, ठीक है, कोर्ट में जाके नोटरी से बनवाना है। बहुत सारे लोग मजिस्ट्रेट से बनवा लेते हैं, मजिस्ट्रेट का खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए मजिस्ट्रेट से नहीं बनाइएगा, नोटरी से बना लीजिए, 150 रुपये में बन जाएगा, ठीक है। शपथ पत्र में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। तो शपथ पत्र जो है बिहार.gov.in पे उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और उसी के आधार पे आपको बनाकर अपलोड भी करना पड़ेगा, देख सकते हैं। अपलोड भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पंचायत पंचायत ये आपका सचिव वाला पोस्ट था और न्याय मित्र वाला पोस्ट था, कचहरी सचिव और न्याय मित्र का जो पोस्ट था, जैसे उसमें बना था आपका शपथ पत्र एफिडेविट, सेम उसी तरह से इसमें भी आपको बनवाना होगा, ठीक है। और इस नियोजन की अवधि जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन पर से सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, जो कि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, और सरकार चाहे तो उसे आगे बढ़ाएगी, और आगे बढ़ाया ही जाता है। कोई भी सरकारी आपने नहीं सुना होगा कि हटा दिया गया है, आज तक तो ऐसा बिहार में हुआ ही नहीं। जिसका हो गया वो बने ही रहते हैं। तो अवधि विस्तार का दावा कोई मान्य नहीं होगा, लेकिन ये सब जो है कहने की बातें हैं, ये आपका लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब डेट के भरम में ना रहे कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो मैं भरूं कि ना भरूं, ये सब मत सोचिएगा, पहले ले लीजिए जो मिल रहा है। तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से, ठीक है, पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। देखिए दूसरे स्टेट से अगर आपने पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से आवेदन जो करेंगे उनके लिए 40% जो है वो सीटें रिजर्व रहेगी, ठीक है, यही बताया गया है। तो जो ये क्वालिफिकेशन यही है कि सरकारी बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना पंचायती राज विभाग बिहार पटना के अधीन होगी। तो यहाँ पे मैं एज देखिए नहीं बताया गया है, मैं एज आपको बता देता हूँ कितना एज इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो एज जो है दोस्तों जनरल के लिए, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए एज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 37 साल होगा। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 18 से 40 साल होगा। बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 18 से 40 साल होगा। और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए देख पा रहे होंगे 18 से 42 साल होगा। और इसमें आवेदन करने में कोई पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन वही जो आपका शपथ पत्र है उसी में जो खर्चा आ जाए आपका 100-150 रुपया, वही आपका लगने वाला है इसमें खर्चा, और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, ठीक है। तो विस्तृत जानकारी जो है आपका, मैंने आवेदन का डेट मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, मैं आपको डेट पहले दिखा देता हूँ। देखिए कब से आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए आवेदन करने का डेट जो है दिनांक 26/5/2025 से लेकर 25/6/2025 तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। तो जब ये 26 तारीख को जो है आवेदन शुरू होगा, उसी दिन आपको जो है सारी जानकारी ऑफिशियल जारी की जाएगी, और उसी दिन जो है आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि मेधा सूची वगैरह कैसे बनाई जाएगी। ये सब की जानकारी जो है आपको 25 तारीख को दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।